कई बार कुछ बातें हम समय पर कह नहीं पाते और कुछ लोग उन्हें समय से पहले ही खत्म कर देते हैं। ये कहानी है मुंबई के मलाड इलाके की, जहां एक लड़की की आखिरी मैसेज ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। क्या आप इस पीजी की वार्डनर हैं? जी हाँ सर। क्या सरोज की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, इस रूम में तो सरोज और जानवी नाम की लड़कियां रहती हैं। इन दोनों लड़कियों के बारे में मैंने आज तक कुछ भी नहीं सुना और ये दोनों लड़कियां सिद्धि और सरल स्वभाव की थी। चलो ठीक है मैडम, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। कांस्टेबल, तुम सरोज की कॉल डिटेल निकालवा। सरोज की जब हत्या हुई तब तुम कहाँ थी जानवी? मैं उस समय जिम में थी। क्या सरोज की किसी के साथ दुश्मनी थी? तुम तो उसकी रूममेट थी, तुम्हें तो पता ही होगा उसकी जिंदगी के बारे में। नहीं सर, उसकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ठीक है जानवी, तुम जा सकती हो। अगर तुम्हें थाने पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। राजू, मुझे लगता है कि ये लड़की जानवी हमसे कुछ छुपा रही है। पता नहीं क्या छुपा रही है। तुम एक काम करो, इसके जिम का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। मुझे जानवी पर शक है। सर, जिम के सीसीटीवी से पता चला है कि जानवी हत्या के समय जिम में नहीं थी। वो हत्या के 30 मिनट पहले जिम से निकल गई थी। तो फिर राजू, उसने हमसे झूठ क्यों बोला होगा? कुछ तो गड़बड़ है राजू। चलो जानवी तो बुलाओ, फिर से पूछताछ करते हैं। हाँ सर, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो अपना बयान आपको पहले ही दे चुकी हूँ। जानवी जी, आपसे थोड़ी पूछताछ करनी बाकी रह गई थी। जी सर, जो भी पूछना है थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए। मुझे जिम जाने के लिए देर हो रही है। चलो फिर सच सच बताओ, अपने दोस्त को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं उस समय जिम में थी। लेकिन जिम का सीसीटीवी तो कुछ और ही बता है। तुम सरोज की हत्या से ठीक 30 मिनट पहले जिम से बाहर निकल गई थी। तुम्हारे पीजी से जिम की दूरी 20 मिनट की है। मैंने उसे अपनी बहन समझा था और उससे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया और मेरे सामने आके कहने लगी, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उस वक्त मैं बस पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुमने जो काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा कानून तुम्हें जरूर दे। विश्वास सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन जब उसी पर वार किया जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक अपराध बन जाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म कभी चेहरा दिखाकर